नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे छतरपुर से, जहां मयाबा सचिव पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और साथ ही बात होगी गुना की, जहां कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की अध्यक्षता में पोषण पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। और आगे बात विदिशा की होगी, जहां कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गौरीहार जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मयाबा में पदस्थ महिला सचिव रचना मिश्रा पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, भ्रष्ट सचिव को हटाने की मांग की है। मंगलवार को कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे ग्राम पंचायत मयाबा के ग्रामीणों ने महिला सचिव रचना मिश्रा पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए बताया कि नियम विरुद्ध तरीके से सेल्समैन शिवदत्त सेन को 40 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है, जिसकी जांच कराई जाए, वहीं दोषी सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ग्रामीण जितेंद्र अर्जरिया ने बताया कि उक्त सचिव बीजेपी नेता अवध मिश्रा की बहू है, जो कि ग्राम पंचायत कभी नहीं आती। पूरा काम स्वयं नेताजी अवध किशोर मिश्रा देखते हैं। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से बीजेपी नेता अवध मिश्रा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध तरीके से सचिव के कार्य में हस्तक्षेप करते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे मामले में कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने गौरीहार एसडीएम बलबीर रमन को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूरे मामले में एसडीएम बलबीर रमन का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल गौरीहार सीओ से कराई जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखना ये होगा कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के तमाम दावे करते हुए नहीं थकती, लेकिन छतरपुर के गौरीहार जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत मयाबा के मामले में दोषियों पर कब तक कार्रवाई करती है, ये बड़ा सवाल है। जिसमें रचना मिश्रा सचिव हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के। 80 लाख का भुगतान उन्होंने किया है बगैर नियम विरुद्ध तरीके से। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसमें सीओ से जनपद से जांच कराई जाएगी और जैसे होगा वैसे कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ग्रामीणों का कहना है कि वो कभी ग्राम पंचायत आती नहीं है और उनके जो ससुर हैं अवध मिश्रा बीजेपी नेता हैं, वो दस्तखत करने आते हैं। इसकी भी जांच कराई जाएगी कि वो आती है और क्यों नहीं आती है, कब आती है, कितने बार एब्सेंट रहती है, इसकी जांच कराई जाएगी और एब्सेंट रहने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता ने कहा है कि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, लगता है उनके ऊपर SC/ST से धाराएं ये इसके लिए तो जिला पंचायत इतनी बड़ी संस्था है, वो भी जांच कराएगी और हमारे संज्ञान में आया है, आप लोगों ने लाया है तो इसे जांच करेगी। थैंक यू भैया। क्या शुभ नाम है आपका और किस समस्या को लेकर आज आवेदन देने आए? मैं जितेंद्र कुमार अर्जरिया, ग्राम पंचायत मयाबा का निवासी हूँ। ये हमारे ग्राम में एक रचना मिश्रा सचिव पदस्थ है 2021 से। जब से उनकी पदस्थापना हुई से उस दिनांक से आज दिनांक तक उन्होंने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी है। नियमों को ताक में रख करके भुगतानों को करने, और जो कोई आवाज़ उठाता है तो उनके जो ससुर हैं अवध किशोर मिश्रा जी कहलाते हैं, चाचा के नाम से बचते हैं। और इसके संबंध में मुझे धमकी कई बार दे चुके, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और रिकॉर्डिंग ऑडियो भी मैंने सोशल मीडिया में वायरल की थी, वो भी आप सभी ने सुनी होगी, क्योंकि वो थाने भी अपने उसमें रखते हैं, पूरे प्रशासन को अपनी जेब में रखते हैं, मगर मुझे और मेरे ग्रामवासियों को नहीं लगता कि वो अपनी जेब में रखते हैं। इसलिए हम बराबर इस आवाज़ को उठा रहे हैं और जब तक ये कार्रवाई नहीं होती, रचना मिश्रा के कार्यान्वयन आज हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा हुआ पुनः से कि एक ही व्यक्ति जो शिवदत्त सेन है, उसको 40 लाख रुपए की राशि नाली निर्माण, कूप निर्माण, बाउंड्री वाल, स्टेशनरी, सारी मतलब जो भी मद होते हैं, सारे मदों का भुगतान सिर्फ सेल्समैन शिवदत्त सेन के नाम पर भुगतान कर दिए गए। ना GST का कोई नियम है, ना कोई मतलब किसी भी नियमानुसार पालन किया ही नहीं कर भुगतान में। इसी प्रकार एक सुरेश कुमार मिश्रा है सरवई निवासी, उनके नाम पर 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया। आप किस पोस्ट पे हैं और आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ गौरीहार में, मगर प्रताड़ना इसी कारण उनके जो कारनामे थे गांव में, मैं वहाँ का मेरी जन्मभूमि वहाँ रहता था, तो प्रताड़ित इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप इस चीज़ों को मत उठाओ, हमें जो करना है उसको करने दीजिए। अगर नहीं करने देंगे तो आपको ना गांव में रहने देंगे, ना आपको यहाँ रहने देंगे, आपका ट्रांसफ़र करा देंगे और आपके ऊपर हर्जनक लगवा देंगे, जो ऑडियो में स्पष्ट है। और थाने मैं चलाता हूँ, और जो जिसके लिए मदद की थी मैंने, प्रजापति जी की, लड़के का विकलांग था, उसके कारण उन्होंने मुझे धमकी दी थी। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कमिश्नर सागर संभाग सागर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत द्वारा विगत 28 मार्च को तत्कालीन CMHO डॉक्टर RP गुप्ता को निलंबित किया गया था
उक्त आदेश में तत्कालीन सीएमएचओ पर सेड मैप की आर्मी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज इंदौर से मिलीभगत करके अवैज्ञानिक तरीके से 170 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भंडार क्रय नियमों का पूर्णतः उल्लंघन किया जाना, पूर्व में कार्यरत आउटसोर्स एजेंसी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड का कार्य संतोषप्रद न होने पर भी सेड मैप को अनुशंसा पत्र दिया जाना, शासन के नियमों के विपरीत स्वास्थ्य समिति तथा कलेक्टर छतरपुर के अनुमोदन के बिना डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा मलहरा, जिनके विरुद्ध लोकायुक्त में शिकायत की जांच प्रचलित होने के उपरांत खंड चिकित्सा अधिकारी बड़ा मलहरा को प्रभार सौंपा जाना पाया गया, जिसके चलते कलेक्टर छतरपुर के प्रस्ताव दिनांक 27 मार्च 2025 से सहमत हुए। सागर कमिश्नर द्वारा गत 28 मार्च को तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता को निलंबित किया गया था। सागर कमिश्नर द्वारा आज जारी बहाली आदेश क्रमांक 389 दिनांक 7 अप्रैल 2025 में उल्लेख किया गया। प्रकरण में छतरपुर कलेक्टर के प्रस्ताव एवं डॉक्टर आरपी गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। डॉक्टर गुप्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन से सहमत होते हुए डॉक्टर आरती गुप्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर को निलंबन से बहाल किया, तब जाकर यथावत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर पदस्थ किया जाता है। निलंबन अवधि का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय किया जाएगा। निलंबन अवधि से बहाल होने के बाद आज देर शाम सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता ने पुनः पदभार संभाल लिया और इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता ने, आप भी सुनिए। पुनः पदभार ग्रहण किया है आपने, क्या कहेंगे इसको लेकर के? मैं तो सबसे पहले शासन का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि समाधान ऑनलाइन में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मतलब कुछ जो हुई उसमें कि कुछ कारण ऐसे रहे जिसकी वजह से मेरा निलंबन हो गया। आज मैं बहाल हो गया हूँ। उन कारणों को मैं देखूँगा और शासन के नियम अनुसार जो भी नियम होगा उसके अनुसार काम करूँगा। मैं अपनी जो भी कमियां हमारी हुई होंगी उन कमियों को हम पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये मेरा प्रथम उद्देश्य होगा। सर, हाल ही में दमोह की जो घटना हुई है उस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, स्वास्थ्य आयुक्त को निर्देशित किया है जिले में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? मुझे आप ही लोगों के माध्यम से पता चला है कि वहाँ पे किसी फर्जी डॉक्टर द्वारा बहुत सारे हार्ट के ऑपरेशन किए गए और उसमें कुछ मौतें हुई हैं। जब प्रकरण ये सामने आया तो उसमें मतलब फर्जी डॉक्टर द्वारा एक हार्ट सर्जन बन के फॉरेन रिटर्न डॉक्टर बन के ऑपरेशन किए जा रहे थे। तो उसमें ये इस तरह के अगर हमारे छतरपुर में कोई डॉक्टर होंगे तो इसमें मैं ज़रूर पता करूँगा और उन पर अगर इस तरह के डॉक्टर या क्लिनिक्स पाए जाते हैं तो मैं तत्काल कार्रवाई करके उनको सील करूँगा और उनकी एफआईआर दर्ज करूँगा। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर गुना जिले की परियोजना चाचौड़ा के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के अध्यक्षता में पोषण पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। पोषण पखवाड़े के अंतर्गत आज मंगल दिवस गोद भराई के रूप में मनाया गया। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र सानई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रुक्मा माहेश्वरी कनकलता शर्मा द्वारा नवीन चिन्हित गर्भवती महिलाओं को बुलवाकर आंगनबाड़ी पर स्वागत किया गया। एक गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण थाली सजाकर महिलाओं को आयरन एवं कैल्शियम की गोलियां खाने के लिए सलाह दी गई। आंगनबाड़ी से दिया जाने वाला टेक होम राशन से बनने व्यंजनों के माध्यम से महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य की जानकारी दी गई एवं महिलाओं को अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई। आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित गर्भवती माता को टेक होम राशन वितरित किया गया। बच्चों को एवं किशोरी बालिकाओं को प्रसाद बांटकर विदा किया गया। गुना से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश लोधा की रिपोर्ट। जनवरी माह में हरजाखेड़ी में जमीनी विवाद को लेकर डांगी परिवार और शर्मा परिवार के बीच विवाद हुआ था, जिसमें शर्मा परिवार के 3 सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से मारपीट की गई थी। उन पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, वो खुले में घूम रहे हैं। अब शर्मा परिवार की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। शर्मा परिवार की महिलाओं ने आज एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट पहुंचकर लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने दूसरे पक्ष पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने की शिकायत की। साथ ही बताया गया कि इस मामले में एक पुलिसकर्मी रिश्वतखोरी के चलते सस्पेंड भी किया गया था। जानते हैं इस विषय में अर्चना शर्मा, निशा शर्मा और विशेष शर्मा का क्या कुछ कहना था। अर्चना शर्मा, हमारी हरजाखेड़ी गांव है, उधर हमारी जमीन है, तो दांगी परिवार ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। राम बाबू दांगी
और क्या नाम है, लक्ष्मण दांगी, राघवेंद्र दांगी, और बहुत बड़ा परिवार है उनका, तो नाम हमें भी मालूम नहीं है उन लोगों को। और हमारे तीनों जेंट्स जेल में हैं और हम इसलिए जमीन के कब्जा के चक्कर में इधर कलेक्टर साहब के इधर आवेदन देने आए हैं और हमारा एसडीएम साहब के इधर केस चल रहा है। क्यों गए थे जेल में, क्या बात हुई थी? वो लड़ाई हो गई थी, वो खुद हमारे घर में आकर लड़े हैं, लड़ाई हो गई तो उस संबंध में हमारे घर वाले जेल में और उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किन धाराओं के अंतर्गत बंद किया? 307 धारा लगा दी गई है और वो उनके ही डॉक्टर हैं सब। आपके संदर्भ में क्या? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। मेरे ससुराल हरजाखेड़ी में 4 जनवरी को विवाद हुआ था, जमीनी विवाद था जमीन को लेकर, जिसका एसडीएम महोदय के यहाँ केस बटान का केस चल रहा है। इन्होंने 2019 में गलत तरीके से बटान डलवा ली गई थी दांगी परिवार द्वारा, जिसमें रामबाबू दांगी, लक्ष्मण सिंह दांगी, राघवेंद्र दांगी, और सन 78 से 78 से वो जमीन हमारे ससुर साहब पे काबिज 40 साल से वो वहाँ जमीन रखे हुए हैं। इसके बाद उसका विवाद हुआ, विवाद होने के बाद उन पर 307 की धाराएं लगा दी गई। वो अभी तक जेल में है, पिछले 3 महीने से 55-60 दिन हो गए हैं, 55-60 दिन से वो जेल में है। और इसके बावजूद तहसीलदार मैडम ने वहाँ उस जमीन पर आदेश निकाल दिए हैं और निकाल रहे हैं। उनकी गैर हाजिरी में ना कोई सूचना दी गई और सामने वाली पार्टी को कब्जा दिलवा दिया गया है और उसका केस एसडीएम महोदय के यहाँ अपील उसमें हुई है। 3-4 महीने पहले उन्होंने अपील की थी, अपील चल रही है उसकी। इसके बावजूद भी तहसीलदार मैडम ने वहाँ उस जमीन पर कब्जा दिलवा दिया गया है और ये पीड़ित परिवार है। इन लोगों की लेटरिंग मेटरिंग सब बंद कर दी गई हैं और बहुत परेशान कर जा रहा है। 4-5 महीने हो गए हैं, इतना परेशान करा जा रहा है, बहुत ज्यादा। तीनों लेडीज अकेली हैं और सब जेल में हैं। अभी कलेक्टर से मिले आपका? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आप जाइए और एसडीएम साहब से मिलिए। एसडीएम साहब से जाके बताइए, आप उनके यहाँ अपील भी चल रही है। वो राजस्व की टीम और एक पुलिस की टीम दोनों पहुंचाएंगे वहाँ पे मौके पे और फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? किस संदर्भ में? निशा शर्मा। और हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है दांगी परिवार ने, इसलिए हम यहाँ आए। इससे पहले भी कई बार आ चुकी हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? नहीं सर। कहाँ पर कब्जा किया, कितनी जमीन पर कब्जा किया, कौन सा नाम, पूरी बात बताइए। हमारी जमीन थी उस पे कब्जा कर लिया गया। कहाँ पर? हरजाखेड़ी में। कहाँ पड़ता है ये? गुलाबगंज तहसील। किन के द्वारा किया गया? दांगी परिवार, रामबाबू दांगी। कब किया गया कब्जा? हमें जानकारी नहीं। हाँ। कितनी जमीन पे कब्जा किया? ये भी हमें मालूम नहीं, लेकिन 7-8 बीघा है और उसमें तार फेंसिंग कर ली गई, चीराबंदी कर, कल्टीवेटर सब कुछ करवा के और उन लोगों ने, और हमारा केस चल रहा है और हमारे सारे जेंट्स जेल में बंद हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। विदिशा के विभिन्न क्लबों के माध्यम से प्रशिक्षण देकर करने के गुण सीखने वाले प्रशिक्षकों ने केंद्र सरकार की योजना महारानी लक्ष्मीबाई योजना, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को आत्मरक्षा के गुण सीखने के लिए कहा था। इसके लिए उन्हें मानदेय भी दिया जाना था। 3 महीने का प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षकों को उनका मानदेय संबंधित स्कूलों के शिक्षकों प्राचार्य द्वारा नहीं दिया गया। इसी बात की शिकायत को लेकर आज मंगलवार को प्रशिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे। लिखित शिकायत करते हुए शिक्षकों द्वारा मानदेय न देने की बात कही। एक स्थान पर 2 महिला शिक्षकों द्वारा मानदेय का 50% रिश्वत मांगे जाने का आरोप भी लगा है। जानते हैं प्रशिक्षक और महेंद्र पासी का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। आज जन सुनवाई में किस कारणों से आए आप? ये मैं आत्मरक्षा के कार्यक्रम के तहत जो सर हैं घाटोल में, उनकी शिकायत करने आया था। क्या मामला है? ये मामला है कि मुझे लेने आते हैं उनसे, जो मैंने मेहनत की थी स्कूल में जाता था, जो कराटे सेल्फ डिफेंस सिखाता बच्चों को, तो मैंने उनसे कहा सर आप मेरे भुगतान कर दीजिए। वो 10-15 दिन पे बोल रहा था, ये बोल रहा है तो कर देंगे। तो मैंने कहा कर दी। फिर मैं मैडम है ललिता मैम, क्या नाम मैडम का? मैडम का नाम विनीता, हाँ श्री विनीता मैम। तो उनके पास गया तो वो कहने लगे कि ठीक है आप कलेक्टर साहब से कहना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही बोल रहे थे। कितना पैसा रुका है आपका? 10,000 रुपये। और उनका नाम है सचिन तारनकार। सचिन तारनकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर महेंद्र पासी है।
क्या समस्या आ रही है जो आज जन सुनवाई में आए हो आप और किस किस के साथ आए हो? मैं जन सुनवाई में मेरे मित्र आए और मेरे साथी जो हम लोग जो कराटे मार्शल आर्ट आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देते हैं, मेरे साथ 4 से प्रशिक्षक भी आए हैं। जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है सर जी कि रानी लक्ष्मीबाई आदेश के तहत बालिकाओं को मिडिल स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए मेरे को डीपीसी विभाग से नियुक्त किया गया था जी। लेकिन मेरा जाना हुआ वहाँ पर ग्राम हेजड़ा सुल्तान और बामोरा, वहाँ के मिडिल स्कूल के प्रभारी मिस संध्या रोहित मैम और माया वर्मा मैम के द्वारा मेरे से एक शर्त रखी गई कि मेरा जो मानदेय वेतन है उसमें से हमको क्या हिस्सा रहेगा, उसमें से कुछ प्रतिशत 50% राशि हमको आपके माध्यम से दी जाए। तो उनकी शर्त से मेरा इनकार, मैंने उनकी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। उसके बदले में मुझे सर वहाँ से बच्चों को प्रशिक्षण देने में बहुत ही असुविधा हुई। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय साप्ताहिक है कि जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के अलावा अन्य अधिकारियों ने जिले भर से आए आवेदकों को समस्याओं को सुना और उन्हें हल किया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि इस जन सुनवाई के दौरान अनुकूल 131 आवेदन आए थे, जिनमें से अधिकांश का निराकरण मौके पर कर दिया गया। शेष कुछ मामलों में जिनकी जांच की जानी थी, संबंधित विभागों और उनके अधिकारियों को प्रेषित किया गया, जिन्हें 7 दिन के भीतर हल करने के लिए कहा गया है। सबसे ज्यादा मामले आधार कार्ड में सुधार, जमीन विवाद, पेयजल की किल्लत जैसे विषयों के थे। जानते हैं कलेक्टर का क्या कुछ कहना था। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में भी आज कुल मिलाकर 131 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदनकर्ताओं को मौके पर सुनवाई की गई और उनमें से अधिकांश की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण भी कर दिया गया। अधिकतर समस्याएं आधार कार्ड में त्रुटियों को सुधार करने को लेकर, सीमांकन को लेकर और जो पेयजल की समस्याएं रहती हैं उस तरह की शिकायतें अधिकतर आ जाई हैं और उनका मौके पर निराकरण करने का प्रयास किया गया है। और जिनमें किसी कारण से कोई जांच वगैरह होनी है उसको भी समय सीमा उसकी तय की गई है और सभी अधिकारी उपस्थित थे और इस प्रकार से समस्याओं के निराकरण के साथ जन सुनवाई आज की समाप्त हुई। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।